मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के जब हम 46 से 50 वचन में देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आज का जो वचन है वो परमेश्वर बताता है कि मेरा प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन और मेरी माता कौन है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम उनकी माता, उनकी बहन, उनके भाई हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर की इच्छाओं की तरफ नहीं चल रहे। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक रिश्ते के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमें परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाना है तो प्रभु की हमें आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने मर्जी पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, तो हमारा परमेश्वर के साथ फिर कोई रिश्ता नहीं है। हम अपने मन में संतुष्ट है कि हम प्रभु के साथ हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं चल रहे हैं। और अगर हम यीशु मसीह को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो वो इस दुनिया में क्यों आए थे? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। और जब वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा किया। यहाँ तक कि जब वो परीक्षा में पड़े तो उस परीक्षा में भी इतनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, लेकिन उन्होंने उन कठिनाइयों को छोड़कर, अपनी परेशानी को भूलकर परमेश्वर की इच्छा को सबसे पहले रखा। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हमें भी अपने जीवन में अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को भूलकर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। वचन में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। और जब उन्होंने इस दुनिया में रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया तो परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, अगर हमें अपने परमेश्वर के बेटा और बेटी बनना है तो हमें उसकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तब हमें प्रभु अपना बेटा और बेटी बनाएंगे। ईसाई तो हम चर्च जाकर भी बन सकते हैं, लेकिन अच्छा बेटा और बेटी बनने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।